नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं सोहन एक बार फिर आपका नित्यम क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारा टॉपिक रहेगा डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब देखिए, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पोलिनेशन होता क्या है। तो मैं यहाँ पे आपके सामने डेफिनेशन लिखी हुई है। यहाँ डेफिनेशन क्या है कि परागकण का मादा जननांग के वृत्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है? पर परागण कहलाता है। यानी कि जब परागकण किसी भी मादा जननांग के वृत्तिकाग्र पर पहुंचता है तो उस पे पहुंचने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं भाई? परागण होते हैं। ये पहुंचने की प्रक्रिया माध्यम कुछ भी हो सकता है, वायु द्वारा, जल द्वारा, कीट द्वारा या पक्षी द्वारा भी ये परागकण वृत्तिकाग्र पर पहुंच सकता है। अब ये परागकण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। अब थोड़ा थोड़ा अंदर जानेंगे कि स्वपरागण और परपरागण होता क्या है। स्वपरागण क्या होता है? जब उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वृत्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, उस कंडीशन को क्या कहते हैं? हम स्वपरागण बोलते हैं। और जब किसी पुष्प के परागकण किसी दूसरे पुष्प के वृत्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं भाई? क्रॉस पोलिनेशन या परपरागण उसको हम बोलते हैं। अब इनमें हम डिफरेंस जानेंगे कि डिफरेंस होता क्या है। फर्स्ट डिफरेंस क्या होगा? नंबर फर्स्ट, यहां पर फर्स्ट डिफरेंस होगा नंबर एक बात, पुष्पप्राय द्विलिंगी होते हैं। यानी कि स्वपरागण में जो पुष्प होते हैं ये सभी क्या होते हैं? द्विलिंगी होते हैं। अब अगर इधर बात करें हम, पुष्पप्राय द्विलिंगी या एक लिंगी भी होते हैं। एक लिंगी होते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, नंबर सेकंड बात इसमें क्या होते हैं भाई? स्वपरागण में जो नर जननांग और जो मादा जननांग है वो दोनों एक साथ परिपक्व होते हैं। यहां पे क्या लिखे हैं भाई? नर तथा मादा जननांग एक साथ परिपक्व होते हैं। एक साथ परिपक्व होते हैं। इधर क्या होता है परपरागण में? यहां पर एक साथ परिपक्व नहीं होते। एक साथ परिपक्व नहीं होते। ठीक है, थर्ड बात क्या होगी इसमें? यहां पर शुद्ध नस्ल के पुष्प या पौधे उत्पन्न होते हैं। इधर क्या होगा? यहां पर शुद्ध नस्ल के पौधे, यहां पर शुद्ध नस्ल के पुष्प या पौधे उत्पन्न नहीं होते। देखिए दोबारा समझेंगे हम। मैंने यहां कहा यहां पर नर तथा मादा जननांग दोनों एक साथ परिपक्व होते हैं। ठीक है, यहां पर क्या होगा? यहां पर एक साथ परिपक्व नहीं होते। थर्ड क्या होगा डिफरेंस में? यहां पर शुद्ध नस्ल के जो पुष्प या पौधे हैं वो उत्पन्न होते हैं। यहां पर शुद्ध नस्ल के पौधे या पुष्प उत्पन्न नहीं होते। यहां पे क्या होगा? यहां पर विभिन्नताएं, यहां पर विभिन्नताएं नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती है। लेकिन यहां पर परपरागण में विभिन्नताएं पाई जाती, विभिन्नताएं
पाई जाती हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, नंबर 5 क्या बहुत होता है, यहां पर जो मादा मादा तथा नर जननांग, नर तथा मादा जननांग एक व्यवस्थित क्रम में स्थित होते हैं। व्यवस्थित क्रम में उपस्थित होते हैं ताकि परागकण वृत्तिकाग्र पर आसानी से पहुंच जाएं। आसानी से पहुंच जाएं। अब यहां पे क्या होगा, नंबर 5, यहां पर जो नर और मादा जननांग होते हैं वे एक अव्यवस्थित क्रम में उपस्थित नहीं होते, जिससे क्या होता है, परागकण आसानी से वृत्तिकाग्र पर नहीं पहुंचते। ठीक है, अब देखिए कुछ मेजर डिफरेंस है और मैं आपको लिखा एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर स्वपरागण और परपरागण में डिफरेंस क्या होता है। जो स्वपरागण में क्या होता है, यहाँ पर पुष्प प्राय द्विलिंगी होते हैं, जैसे हमारा गुड़हल का फूल होता है। यहाँ पर क्या होता है, पुष्प प्राय द्विलिंगी तथा एकलिंगी दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। नंबर 2 बात, नर तथा मादा जननांग स्वपरागण में एक साथ परिपक्व होते हैं, यानी कि एक साथ उनमें मैच्योरिटी आती है, लेकिन परपरागण में एक साथ मैच्योरिटी नहीं आती, दोनों अलग अलग समय में क्या होते हैं, वो परिपक्व होते हैं। यहाँ पर शुद्ध नस्ल के पुष्प या पौधे उत्पन्न होते हैं स्वपरागण में, लेकिन यहाँ पर शुद्ध नस्ल के पुष्प या पौधे उत्पन्न नहीं होते हैं। थर्ड बात क्या होती है, यहाँ पर विभिन्नताएं नहीं पाई जाती, लेकिन परपरागण में विभिन्नताएं पाई जाती। ठीक है, नेक्स्ट, मादा तथा नर जननांग एक व्यवस्थित क्रम में उपस्थित होते हैं उस पुष्प के ऊपर, ताकि परागकण वृत्तिकाग्र पर आसानी से पहुंच जाए। लेकिन परपरागण में क्या होता है, क्योंकि परपरागण में एक पुष्प के जो परागकण हैं वो दूसरे पुष्प के वृत्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो उनका जो व्यवस्थित क्रम वो नहीं पाया जाता और वहां पर परागकण आसानी से वृत्तिकाग्र पर नहीं पहुंच पाते। ठीक है, और डिफरेंस है, मैं आपको लिखवाता हूं, नोट डाउन आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं। नंबर और बात मैं आपको बता देता हूं कि जो हमारा स्वपरागण होता है और परपरागण होता है, इनमें जो वैरायटी या जो डिफरेंस पाया जाता है वो और प्रकार का भी है। अब मैं आपको अभी लिखवा देता हूं। ठीक, अब देखिए स्वपरागण में क्या होता है, जो पुष्प होते हैं, यानी कि स्वपरागण की प्रक्रिया के दौरान जो पुष्प उत्पन्न होते हैं वो क्या होते हैं, एक तो वे छोटे होते हैं, ठीक है, सुगंध रहित होते हैं, मकरंद रहित होते हैं और वे आकर्षक भी नहीं होते, लेकिन परपरागण में क्या होता है, जो पुष्प होते हैं वो छोटे और बड़े दोनों प्रकार के होते हैं। छोटे और बड़े आकार के होते हैं, सुगंध रहित होते हैं, सुगंध सहित होते हैं, आकर्षक होते हैं और उनमें मकरंद भी पाया जाता है। ठीक है, अब और बात करें, हम सीधे अंदर और क्या बात करें, यानी कि स्वपरागण में जो पुष्प होते हैं वे हमेशा बंद रहते हैं। पुष्प हमेशा क्या रहते हैं, वो बंद रहते हैं, वो कभी खुलते नहीं।
कभी नहीं खुलते। कभी नहीं खुलते, कभी खुलते नहीं। लेकिन पर परागण में क्या होता है, कुछ हमेशा क्या होते हैं, में ओपन रहते हैं, खुलते हैं और अनावर्त रहते हैं, ताकि नर और मादा जननांग हमेशा एक साथ परिपक्व नहीं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो आज हमने जाना डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, पोलिनेशन क्या होता है ये मैंने आपको बताया। ठीक है, पर परागण और स्वपरागण क्या होता है ये मैंने आपको बताया। इनमें डिफरेंस क्या होता है ये मैंने आपको बताया। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ इनमें अंतर क्या होता है, कि सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है और पोलिनेशन क्या होता है। सेल्फ पोलिनेशन में केवल एक ही पुष्प के अंदर उसी पुष्प के परागकण उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। लेकिन पर परागण में क्या होता है, किसी पुष्प के परागकण किसी दूसरे पुष्प के परागकण के या वर्तिकाग्र के ऊपर पहुंचते हैं। स्वपरागण में क्या होता है, पुष्प क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। लेकिन पर परागण में क्या होते हैं, पुष्प होते हैं एक लिंगी भी होते हैं और द्विलिंगी भी होते हैं। दूसरी बात मैंने आपको क्या बताई, स्वपरागण में क्या होता है भाई, नर और मादा जननांग दोनों एक साथ क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं या फिर वो परिपक्व होते हैं। लेकिन पर परागण में क्या होता है, नर और मादा जननांग दोनों अलग अलग समय क्या होते हैं, वो परिपक्व होते हैं। थर्ड बात मैंने आपको क्या बताई, यहाँ पर यानी कि स्वपरागण में विभिन्नताएं नहीं पाई जाती, लेकिन पर परागण में विभिन्नताएं पाई जाती है। क्यों, इसका कारण क्या है। अब देखिए विभिन्नताओं से क्या हमारा अंतर है, कि विभिन्न प्रकार के पौधे के ऊपर पुष्प पाया जाना या विभिन्न प्रकार के पौधे या पेड़ पौधों का पाया जाना क्या कहलाता है, विभिन्नताएं कहलाता है। लेकिन स्वपरागण में क्या होता है कि उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, जिस कारण उसमें कोई वैरायटी या कोई वेरिएशन उत्पन्न नहीं होता। लेकिन जैसे ही किसी एक पुष्प के परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो वहां पर 100% ये संभावना रहती है कि वहां पर वेरिएशंस या विभिन्नताएं उत्पन्न होंगी। दूसरी मैंने क्या बताई, यहाँ पर जो नर और मादा जननांग होते हैं वो एक व्यवस्थित क्रम में प्रेजेंट होते हैं, ताकि यहाँ कर परागकण क्या होते हैं, वर्तिकाग्र पर आसानी से पहुंच जाए। लेकिन पर परागण में क्या होता है, नर और मादा जननांग उनका एक व्यवस्थित क्रम नहीं पाया जाता है, जिससे क्या होता है, परागकण आसानी से नहीं पहुंच जाते। और बहुत सारे डिफरेंस है। जैसे ये भी कह लीजिए कि स्वपरागण में कम परागण की आवश्यकता होती है, यानी कि स्वपरागण की प्रक्रिया में जो परागकण होते हैं, जो हमारे माइक्रोस्पोर होते हैं, उनकी आवश्यकता कम होती है। लेकिन पर परागण में क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है, पर परागण की अधिक आवश्यकता होती है। वहां पर क्या होता है, अब एक डिफरेंस और करेंगे हम, स्वपरागण में कम परागकण की आवश्यकता होती है, लेकिन पर परागण में अधिक परागकण की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि क्रॉस करना पड़ता है उनको। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो उम्मीद करता हूँ ये आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, आपको पता चला होगा हमारा सेल्फ पोलिनेशन क्या होता है, हमारा क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या होते हैं। बोर्ड के एग्जाम में ये बार बार पूछा गया है। ठीक है, और जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें भी ये पूछा जाता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। ठीक है, अगर आपको ये पसंद आया कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। ठीक है, नमस्कार।